दोस्तों, मैं जैन शर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जैन शर्मा में। दोस्तों, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपसे वादा किया था कि एक वीडियो जो मैंने पॉलिनोमियल्स के ऊपर है, वो जो हमारे जो पार्ट फर्स्ट के जो बचे हुए क्वेश्चन है उसके ऊपर मैं लाऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो आपके सामने हाजिर है। दोस्तों, आज की वीडियोस में मैं कुछ फैक्टराइज जो क्वेश्चंस आप करते हैं उसको आप कैसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं, और जो कुछ पिछले वीडियो के जो कुछ क्वेश्चंस थे जो मेरे मिस हो गए थे मुझसे, जो मैंने छोड़ दिए थे इस वीडियो के लिए, तो दोस्तों इस वीडियो में मैं वो कवर कर रहा हूँ। और जो भी भाई लोग हमारे साथ आज नए जुड़े हैं वो एक बार पिछला मेरा वीडियो देखें, तब मतलब आज जो हम चीज़ें पढ़ेंगे तब जाकर आपको पिछली चीज़ों के माध्यम से आपको आपकी चीज़ें समझ में आएंगी। तो दोस्तों चलते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों, कि आपको x की वैल्यू निकालनी है। दोस्तों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब आज का ये जो क्वेश्चन है मेरा पहला, x की वैल्यू निकालनी है x प्लस ए स्क्वायर प्लस 2c² अपॉन b प्लस सी। दोस्तों क्वेश्चन दिखने में जितना बड़ा होगा दोस्तों करने में उतना ही छोटा होगा। आप बेफिक्र रहें, क्वेश्चन में आपको इतना बढ़िया सॉल्यूशन दूंगा इसका। प्लस x प्लस सी प्लस 2b² अपॉन a प्लस बी बराबर 0। दोस्तों इसका ऑप्शन है a² प्लस b² प्लस c², a² प्लस b² प्लस 2c² माइनस a² प्लस b² प्लस c², और ये हो जाएगा माइनस a² प्लस b² प्लस 2c²। दोस्तों ये क्वेश्चन है आपका, और यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को यदि देखें तो मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मतलब करने का तरीका क्या हो सकता है, यदि मैं आपसे कहूं कि ये वेरिएशन जो यहाँ पे रिपीट हुआ और वो वेरिएशन यहाँ पे रिपीट हुआ, दोस्तों मैं वेरिएशन नाम ले रहा हूँ। दोस्तों मैं वेरिएशन नाम ले रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि जो डाटा है वो सेम है, मैं कह रहा हूँ वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे a² है तो यहाँ पे b² है, यहाँ पे c² है, यहाँ पे 2c है तो यहाँ पे 2a है, यहाँ पे b² मतलब 2b है, यहाँ पे BC है, यहाँ पे CA है, यहाँ पे क्या है दोस्तों AB है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन में ये जो दोनों जो चीज़ें हैं हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। इनकी ज़रूरत नहीं है तो किसकी ज़रूरत है दोस्तों, तो जब ये 3 बार रिपीट हो रहा है, जो मतलब सेम टू सेम जो चल रहा है हमारा वो 3 बार चल रहा है, तो दोस्तों आप इंटू 3 कर सकते हो, इसलिए आप इंटू 3 करें। अब यहां पे यदि मैं कहूं कि जब मैं इंटू 3 कर रहा हूं मतलब मैं तीनों को इक्वल मान रहा हूं। मैंने क्या कहा, जब मैं इंटू 3 कर रहा हूं तब मैं तीनों को क्या मान रहा हूं, इक्वल मान रहा हूं। जब मैं तीनों को इक्वल मान रहा हूं तो मैं क्या a बराबर b बराबर c लिख सकता हूं क्या, सीखने लायक चीज। जब मैं तीनों को इक्वल मान रहा हूं तो क्या a बराबर b बराबर c क्या मैं लिख सकता हूं। जब a बराबर b बराबर c मैं लिख सकता हूं तो दोस्तों क्या मैं a, तो ठीक है, ये c को मैं यदि a मानता हूं तो a यदि माना तो दोस्तों क्या हो गया 2a², तो 2a² और a², तो दोस्तों ये हो जाएगा 3a² अपॉन, यदि इसको मैं a माना, b को भी a माना, c को भी a माना, मैंने क्या लिखा a बराबर b बराबर c, मतलब कुछ भी जो है वो सब कुछ क्या है a, x को छोड़ दे, x को छोड़ देना है ना, a 2a इंटू 3 बराबर 0। भैया ये 0 में चले जाएगा, ये 0 में चले जाएगा। मैंने क्या कहा, ये हो जाएगा उस पार माइनस 3a²। अब दोस्तों मैं क्या कह रहा हूं, जब मैं 3a² लिख रहा हूं तो मैं a को भी b मान रहा हूं, b को भी a मान रहा हूं, सुना मेरी बात, b को भी a मान रहा हूं, a को भी b मान रहा हूं, c को भी a मान रहा हूं। मतलब a को भी मैंने c माना, मतलब a को भी b माना, b को भी a माना, c को भी a माना। मतलब यहां से यदि मैं लिखूं 3 को तो दोस्तों माइनस का, यदि मैं इसको इस तरीके से लिखूं a² प्लस a² प्लस a², ये मैंने लिखा a² प्लस a² प्लस a²। तो देखो यदि मैं a को, ये वाला a तो हो गया, यदि ये ए को बी लिखा और यदि ये ए को सी लिखा तो क्या आप सेटिस्फाई हो, क्या आप सेटिस्फाई हो इस बात से कि
माइनस ए स्क्वायर, इसको मैंने बी लिखा, इसको मैंने क्या लिखा, सी लिखा। ये आ गया आपका आंसर, माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। दोस्तों बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत शॉर्ट हमने करा इसको, और इसी तरीके के जो आगे मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँ आपका दोस्तों। हमारा देखिए यहाँ पे आप ए स्क्वायर इजिकल टू बी प्लस सी आप देख रहे हैं, बी स्क्वायर इजिकल टू सी प्लस से देख रहे हैं, सी स्क्वायर इजिकल टू ए प्लस बी देख रहे हैं। मतलब जो सिचुएशन चल रही है वो एक सेम टू सेम सिचुएशन चल रही है। मतलब यदि आप इसको आप अपने तरीके से सॉल्व करना चाहेंगे तो आप ये कहेंगे दोस्तों कि ए की वैल्यू सर 2 रख लीजिए, बी की वैल्यू 2 रख लीजिए और सी की वैल्यू आप 2 रखिए। जब आप दो वैल्यू रख रहे हैं तब आपकी क्या ये वैल्यू इक्वल है, मतलब ए बराबर 2 हो गया, बी बराबर 2 हो गया, सी बराबर 2 हो गया, मतलब ये वैल्यू है ए की, ये वैल्यू है बी की, ये वैल्यू है सी की, तो क्या दोस्तों ये वैल्यू आपस में बराबर है। मतलब आप यदि ये कहें कि ए बराबर बी बराबर सी बराबर यदि मैं 2 कहूं तो क्या ये बात सही है, ठीक है। अगर मैं यदि 2 ना लिखूं तो भी यदि मैं देखना चाहूं इसमें से तो क्या मुझे ए बराबर बी बराबर सी मिल रहा है, बस यही मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर ला के देगा। यदि आप वैल्यू को सेटिस्फाई करके रखना चाहते हैं तो आप सेटिस्फाई करके रख सकते हैं, यदि सेटिस्फाई नहीं करके रखना चाहते तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि दोस्तों पूरी की पूरी इक्वेशन को आप ए में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन में अभी नहीं लगेगा, लेकिन जो आगे में जो क्वेश्चंस करवाऊंगे ये उसमें जरूर से जरूर लगेगा। मतलब यहाँ से अभी तो मैंने खैर वैल्यू रख ली, यहाँ से कितनी दोस्तों है, आपने कितना कहा था 2, तो मैंने रखा 2, तो 1 + 2 गुणा दोस्तों कितनी बार रिपीटेशन हो रहा है, 3 बार हो रहा है, तो 2 और 1 कितना हो गया 3, तो 1/3 गुणा 3, तो दोस्तों काटा तो आपका आंसर जो आया वो कितना आ गया दोस्तों, 1 आ गया, ठीक है। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है, ये अगला क्वेश्चन अभी जो मैंने बताया आप इसको ध्यान रखना, ये आपके अगले क्वेश्चन में बिल्कुल यूज होगा ही होगा। मतलब अब मैं यदि कहूँ आपसे कि मेरा अगला जो क्वेश्चन है ये है x² + y² इजिकल टू z+1, यहाँ से लिखा y² + z² इजिकल टू x+1, और ये है x² + z² + x² इजिकल टू y+1 हो, तो आपको वैल्यू बताना है x, y, z की। दोस्तों ये प्रीवियस ईयर का CGL का आया हुआ क्वेश्चन है, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे 1, -1, -1 एंड -1/8, 1 एंड 1/8। दोस्तों इस तरीके से आपको ये ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब यदि हम किस क्वेश्चन को देखें तो ज़्यादा समय नहीं लेगा ये क्वेश्चन, पर फिर भी यदि इसको क्वेश्चन को मैं कहूँ तो दोस्तों आप किस तरीके से करना चाहेंगे, आप क्या वैल्यू सेटिस्फाई करके करना चाहेंगे इसको, नहीं, वैल्यू सेटिस्फाई करके करोगे तो भी बहुत मुश्किल जाना है इसमें। अब यदि मेथड से करोगे तो भी बहुत मुश्किल जाना है, तो हम क्या तरीका यूज़ करेंगे, मैंने अभी जस्ट लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया, और यहाँ पे मैं इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से बताता हूँ, आप इस पर बिल्कुल ध्यान दीजिए, पूरा वीडियो मेरे साथ देखिए तो ही आप चीज़ों को समझ पाएंगे। अब यहाँ पे x² है, y² है, z है +1 है, y² है, z² है, x है +1 है, z² है, x² है, y है +1 है। अब यहाँ पे मुझे यदि मुझे आंसर लेकर आना दोस्तों, मुझे इनकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे ज़रूरत सिर्फ किसकी है, इसकी। यदि मैं पूरी इक्वेशन में सबको x मान लेता हूँ, यदि मैंने पूरी इक्वेशन में सबको x माना तो दोस्तों ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा x², तो एक और एक कितने हो जाएंगे दोस्तों, 2x²। यदि z को भी यदि मैं x मान लूँ तो दोस्तों क्या हो जाएगा +1, ये इधर आ गया, ये हो जाएगा 2x² - x - 1 = 0। इसको सॉल्व करें हम, इसको सॉल्व करा तो ये हो जाएगा 2x² - 2x + x - 1 = 0। यहाँ से हमने 2x कॉमन लिया दोस्तों, कितना आया, x - 1 बचा, यहाँ से +1 कॉमन लिया, x - 1 बराबर 0। तो दोस्तों ये आपका बना 2x + 1 और ये बना 2x - 1 = 0। ये पूरा मैंने करके दिखाया आपको। यदि आप इसको शॉर्ट में करना चाहें तो आप शॉर्ट में भी कर सकते हैं। मतलब हमारे पास दो वैल्यू कौन कौन सी आई, x = -1/2 और x = कितना आया दोस्तों, 1 आया। अब जो वैल्यू मैंने x की मानी वही y की है, वही किसकी है, z की है। मतलब यहाँ से यदि मैं इसमें वैल्यू रखना चाहूँ तो दोस्तों मैंने करा -1/2 इंटू -1/2 इंटू -1/2। यदि आप इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 1/8 दोस्तों किसका मिलेगा आपको, माइनस का। और यदि आप 1 रख के करना चाहोगे तो 1 × 1 × 1 दोस्तों, मतलब आपका जो आंसर है वो आंसर कितना है, 1 एंड -1/8। मैं आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसी टाइप के जो क्वेश्चन है, इसी टाइप के जो क्वेश्चन से मैं आगे आपको समझाने वाला हूँ, बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। और यहाँ पे जो अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से अगला जो क्वेश्चन है
दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है ये है m माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस m माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस m माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 3 हो तो आपको दोस्तों m की वैल्यू बताना है कि m की वैल्यू क्या होगी। और आपके पास ऑप्शन है दोस्तों, ये CGL का आया हुआ क्वेश्चन है। सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नया नहीं है। बस करने का तरीका आपको कुछ नया मिलेगा, कुछ हटके मिलेगा, जिसमें आपको बेहतर तरीके से इसको सीखना है। दोस्तों यदि पूरा वीडियो देखते हो आप, यदि वीडियो को थोड़ा बहुत देखोगे, 1 2 3 क्वेश्चन देखोगे तो करने के तरीके तो सीख पाओगे, लेकिन इसकी कंडीशंस को नहीं सीख पाओगे। इसके लिए आपको पूरा वीडियो मेरे साथ आखिरी तक करना पड़ेगा। अब दोस्तों ये है क्वेश्चन आपका, जिसमें आपको m की वैल्यू निकालना है, m माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस एम माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके जैसा सिमिलर क्वेश्चन मैं आपको अभी करवाता हूँ। अब इस क्वेश्चन में यदि आपको ये m की वैल्यू निकालना है तो मैंने आपको क्या बताया कि दोस्तों यदि आप a को b को और c को इक्वल मान लेते हैं, यदि आप a को b को और c को इक्वल मान लेते हैं तो आपको ये टर्म्स टोटल कितनी है, 3 टर्म्स है। तो दोस्तों 3 टर्म्स में आपको ये 2 टर्म्स की जरूरत नहीं है। टोटल यदि आप इंटू 3 करते हैं, यदि आप इंटू 3 करते हैं, यदि मैंने बराबर कर दिया 3, तो दोस्तों ये आपकी एक नई टर्म्स बनी। मतलब यही आपको आंसर लाके देगी। ध्यान रखना, मैंने आपको क्या बताया कि a बराबर b बराबर आपने क्या रखा दोस्तों, c रखा। क्या बोला मैंने, a बराबर b बराबर मैंने इसमें क्या रख लिया दोस्तों, c रख लिया। ध्यान दीजिए, जब मैंने लिखा a माइनस ए स्क्वायर अपॉन, जब मैं इन दोनों को b और c को जब मैं a मानूंगा तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो दोस्तों क्या हो गया, 2a स्क्वायर इंटू 3 से 3 कट गया तो सामने कितना बचा, 1 बचा, ये उधर चले आएगा तो 2a स्क्वायर, ये माइनस का चले आएगा तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 3a स्क्वायर। दोस्तों m की जो वैल्यू आई है कितनी आई, a स्क्वायर। अब यहाँ पे यदि मैं इसको लिखना चाहूँ तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या मैं इसको सी स्क्वायर लिख सकता हूँ इजिली। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि जब मैं a को b मान रहा हूं, मतलब b को a मान रहा हूं और c को भी a मान रहा हूं, मतलब a b c बराबर है, तो क्या मैं यहां से इसको लिख सकता हूं। यदि मैं आपसे कहूं कि भाई a स्क्वायर बराबर, यदि मैंने b स्क्वायर रखा और c स्क्वायर बराबर भी यदि a स्क्वायर रखा तो ये तो a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर टोटल कितने स्क्वायर हो गए, 3a स्क्वायर हो गए। तो दोस्तों मेरा जो आंसर है वो क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक बार इसको और समझ लीजिए। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत मज़ेदार क्वेश्चन लेकर आया हूं। मतलब ये जो हमारा जो सेशन है, बहुत आज का सेशन बहुत अच्छा रहने वाला है। मतलब आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें आज मैं सिखा कर जाऊंगा यहाँ से। दोस्तों अगला क्वेश्चन है मेरा, सेम टू सेम क्वेश्चन है लेकिन डाटा थोड़ा चेंज है। इसके ऑप्शन है दोस्तों ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अगला ऑप्शन है 2a क्यूब प्लस 2b क्यूब प्लस 2c क्यूब। अगला ऑप्शन है स्क्वायर प्लस 3b क्यूब प्लस 3c क्यूब। और अगला ऑप्शन है दोस्तों 2। इसमें आपको बताना है कि m की वैल्यू क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। क्या करना है दोस्तों, ये क्वेश्चन है पूरा की पूरा, मैं एक बार में आपको करने का तरीका एक बार और क्लियर कर देता हूँ मैं, कि यहाँ से आप सभी को a मान लो। मैंने यहाँ a बराबर b बराबर c लिखा। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है आप ट्राई करना, a बराबर b बराबर c कर लोगे तो आपको इसी तीनों कंडीशन आपको सेम दिख रही है। तो दोस्तों मैंने ये कंडीशन लिया m माइनस 3a क्यूब अपॉन, दोस्तों ये a माना, इसको भी a माना, तो a और a कितना हो गया दोस्तों 2a क्यूब इनटू, दोस्तों टोटल रिपीटेशन कितनी बार है, 3 बार, बराबर दोस्तों कितना हो गया 9। तो ये 3 से कटा दोस्तों कितना आया 3। ध्यान दीजिए 3 और 2 हो गया 6, a क्यूब माइनस का उधर जाके प्लस का, तो ये हो जाएगा 3a क्यूब, ये हो जाएगा m। तो दोस्तों m बराबर 6 और 3 कितना हो गया
9a³। अब 9a³ को दोस्तों आप क्या लिख सकते हो, 3a³ 3a³ और 3a³ दोस्तों, ये प्लस का मैंने साइन लगाया। अब मैंने क्या कहा कि 3a³ 3a³ 3a³, यदि इसको मैं b लिखूं और इसको मैं c लिखूं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये b³, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस 3c³। तो दोस्तों मेरा जो आंसर है वो आंसर आ गया ये वाला, 3a³ प्लस 3b³ प्लस 3c³। दोस्तों देखिए इतने बड़े क्वेश्चन को हमने कितने शॉर्ट में यदि सॉल्व करा तो दोस्तों कितनी 2 से 3 लाइन में आपका आंसर आ गया। बस यहीं से आपको पकड़ना है, यहीं से आपको आंसर पकड़ना है। आपका आंसर क्या आएगा, 3 3 6 और 3 9a³। इसी टाइप के जो क्वेश्चन हैं मैं आगे आपको और क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन और करवाता हूँ इसी टाइप के क्वेश्चन। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों क्वेश्चन है a² प्लस b² अपॉन c² इक्वल टू b² प्लस c² अपॉन a² इक्वल टू c² प्लस a² अपॉन b² इक्वल टू दोस्तों है 1/k। और यहाँ पे साफ शब्दों में कह रहा है कि k इज नॉट इक्वल टू 0, k 0 नहीं है। तो आपको वैल्यू निकालना है k की। तो दोस्तों ये आपको ऑप्शन दिए हुए हैं 2 1 0 एंड 1/2। अब आप इस क्वेश्चन में क्या सोचते हैं, सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन को देखिए, इक्वल टू का साइन है तो आप क्या करेंगे, इन तीनों की वैल्यू को क्या करेंगे दोस्तों, इक्वल रखेंगे, रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि इसमें और थोड़ा सा क्वेश्चन और मिसलेनियस टाइप में आ गया तो आप दिक्कत में आ सकते हैं। मैं इसका तरीका बताता हूँ आपको क्या करना है। यदि आप इसमें भी a बराबर b बराबर c रख लें तो दोस्तों क्या होगा, ये टर्म्स आप अभी हटा दीजिए। आप कहेंगे ये इसको भी a माना तो ये हो जाएगा 2a² अपॉन इसको भी a माना तो दोस्तों क्या हो जाएगा, a² बराबर हो गया 1/k। a² से a² कटा तो दोस्तों k की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 1/2। दोस्तों ये आ गया आपका आंसर विथ इन सेकेंड। मतलब एलजेब्रा आप जितना कठिन समझते हैं उतना कठिन है नहीं, बस इसके तरीके यदि आप समझ जाएं करने के तो आपको बहुत ईजी पड़ता है दोस्तों। अब ऐसा ही क्वेश्चन मैं लेता हूँ एक और। दोस्तों मेरा क्वेश्चन है 2 + a अपॉन a प्लस 2 + b अपॉन b प्लस 2 + c अपॉन c इजकल टू 4 हो तो ab प्लस bc प्लस c है अपॉन abc की वैल्यू आपको बताना है। इसके ऑप्शन भी सेम है 2 1 0 एंड 1/2। ये इसके ऑप्शन है। क्या करना है दोस्तों, क्या करना है, आप कहेंगे अब इक्वलिटी का साइन है, इससे इस वैल्यू को निकालना है। तो ध्यान दीजिए ये रिपीटेशन कितना है दोस्तों, 3 बार है। और मैंने जो लास्ट से वीडियो था उसमें भी आपको इसको करने का तरीका बता चुका हूँ कि यदि आप इसको इस तरीके से लिखते हो दोस्तों, कितनी बार रिपीटेशन हो रहा है, 3 बार, बराबर कितना 4। तो ये हो जाएगा आपका 4/3a। दोस्तों ये हो जाएगा 2 + a, तो 2 इजकल टू ये h उधर चले आएगा तो 4/3 - a बराबर ये हो जाएगा, इसमें से माइनस हुआ तो दोस्तों ये जो वैल्यू आ गई इसकी, ध्यान दीजिएगा, 3 एकम 3, 4 में से 3 गया तो बचा कितना 1। तो ये हो जाएगा 1/3 × a बराबर दोस्तों कितना 6। तो इधर चले आएगा तो ये आ गई आपकी a की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई 6। अब a की वैल्यू आपकी आ गई 6। जब a की वैल्यू आपकी आ जाएगी 6 तो यहाँ से आप रख देंगे 6, रख दीजिए 6 × 6 36 गुणा दोस्तों कितनी बार है, 3 बार है।
6 6 6 आपने किया तो 8 8 216, आपने काटा दोस्तों 6 बार, इसको काटा तो दोस्तों आपका जो आंसर आया वो कितना है दोस्तों 1/2। इजी क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको पिछले वीडियो में करवाए हैं, एक बार आप उसको जाकर चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों इसी टाइप में जो हमारा जो अगला जो है क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा इनको करने का तरीका चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन भी चेंज है, करने का तरीका भी दोस्तों चेंज हो जाएगा। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हम क्वेश्चन को किस तरीके से ट्रीट करते हैं। मतलब हम यदि क्वेश्चन को अच्छे से ट्रीट करेंगे तो दोस्तों हमारा आंसर भी बहुत जल्द आएगा, और यदि सीखने में आप कमी करेंगे, मतलब आधा अधूरा सीखेंगे, तो शायद आप बेहतर नहीं कर पाएंगे। मतलब जितना आप सोचते हैं उतना बेहतर आप नहीं कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर 2z हो तो आपको दोस्तों वैल्यू निकालनी है x अपॉन एक्स माइनस जेड प्लस z अपॉन वाई माइनस जेड की आपको वैल्यू निकालनी है। दोस्तों आपका आंसर ऑप्शन है 1 3 1/2 एंड 2। आपको ये दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस 2z, आपको वैल्यू निकालनी है x अपॉन एक्स माइनस जेड, दोस्तों z है, z अपॉन वाई माइनस जेड की आपको वैल्यू निकालनी है। आप क्या अप्रोच लगा सकते हैं दोस्तों? सबसे पहले आपको एक इक्वेशन दी है, मतलब मैं आपसे यदि कहूँ कि एक इक्वेशन दी है लेकिन वेरिएबल कितने दिए हैं? 3। इक्वेशन है एक, वेरिएबल है 3, तो आप किसी भी एक वेरिएबल को अपने हिसाब से 0 कर सकते हो। मतलब यहाँ से ये चीज़ आपको सीखने लायक है कि यदि आप इक्वेशन में एक किसी वेरिएबल को भी 0 करते हो तो उससे हमारा आंसर आने में बहुत इजी हो जाता है। मतलब यदि मैं यहाँ पे आप देखो z यहाँ पे भी है, z यहाँ पे भी, z यहाँ पे, यदि मैं z को कर देता हूँ 0, दोस्तों यदि मैंने z को कर दिया 0 तो ध्यान दीजिए ये इक्वेशन हट गई। तो यहाँ से x अपॉन x यदि आपने काटा तो दोस्तों आपका जो आंसर आ गया है कितना आ गया? 1। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि आप एक इक्वेशन में यदि 3 वेरिएबल हैं तो दोस्तों आप एक वेरिएबल को 0 कर सकते हो। यदि 2 इक्वेशन है, यदि मैं कहूं 2 इक्वेशन है और आपके पास 3 वेरिएबल है तो दोस्तों तो भी आप एक को ही कर सकते हो। इसका विशेष आप ध्यान रखना, तो भी आप एक वेरिएबल को ही कर सकते हो। लेकिन इसमें भी अलग अलग कंडीशंस होती हैं दोस्तों। यदि मैं कहूँ आपसे कि 2 इक्वेशन है और 2 ही वेरिएबल है, मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, 2 इक्वेशन है और 2 ही वेरिएबल है, तो आप किसी को भी 0 नहीं कर सकते। बस कुछ छोटी छोटी सी जो कंडीशंस है वो आपको क्वेश्चन के माध्यम से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। दोस्तों अगला जो हमारा जो क्वेश्चन है आगे, यहाँ से मैंने लिखा दोस्तों a प्लस बी प्लस सी बराबर 2s हो तो s माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस s माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस s माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस s स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की आपको वैल्यू निकालनी है। और इसमें आपको ऑप्शन दिए हैं 1 0 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। दोस्तों इस तरीके से आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। क्या अप्रोच लगाएंगे? कई लोग यहाँ से ए बी सी की वैल्यू 2 2 2 रखेंगे, यहाँ से एस की वैल्यू 3 रखेंगे, फिर यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, आंसर लाएंगे, हो जाएगा। लेकिन जब हमारे पास एक ऑप्शन खुला हुआ है कि यदि हम एस को 0 रख दें, क्योंकि एक इक्वेशन है और 4 वेरिएबल है, 4 वेरिएबल में तो एक वेरिएबल को आप 0 रख सकते हो, इसलिए आपने एस को 0 रख लिया। एस को 0 रखा तो आपका ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, और दोस्तों ये भी 0 हो गया। अब आप कहेंगे माइनस ए, तो ये हो जाएगा माइनस ए, हो जाएगा प्लस ए प्लस बी प्लस सी, और दोस्तों यही तो नीचे है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। दोस्तों काटा तो मेरा आंसर कितना आ गया? 1। मतलब यदि आप क्वेश्चंस को करना चाहें तो दोस्तों अप्रोच लगा के कम समय में आप ख़त्म कर सकते हैं। मतलब चलिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, चलिए जैसे कि दोस्तों मेरा जो अगला क्वेश्चन है
दोस्तों ये जो टर्म्स है ए बी सी के फॉर्म में भी आती हैं और एक्स वाई जेड के फॉर्म में भी आती हैं, तो थोड़ा सा इनको हमें ध्यान रखना। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की आपको वैल्यू निकालनी है। और दोस्तों ऑप्शन है आपके पास 1, -1, 1/2 एंड -1/2। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे ज़रूरी है, मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि जो ज़्यादा बार आ रहा है उसको क्या कर लो दोस्तों, आप क्या करो, उसको 0 मान लो। मतलब आपने z को क्या मान लिया, 0 मान लिया। ठीक है, जब आप z को 0 मानोगे तो कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे y को भी मानना पड़ेगा। ठीक है, यदि y को मानो, क्योंकि एक वेरिएबल है, 2 वेरिएबल हो जाएंगे एक इक्वेशन में, तो आपने इसको क्या मान लिया, 1 मान लिया। 0 मैंने क्यों माना, 0 मैंने क्यों माना, अच्छा चलो इसको भी, अच्छा जब अपन y को 1 मानेंगे तो इसको भी -1 मान लेते। ठीक है, -1 इसको भी मान लेते। यदि इसको भी हम -1 मान रहे हैं तो दोस्तों इसको वैल्यू रख दो, z 0 है तो हट जाएगा ये पूरा। तो दोस्तों कितना बचा है, एक्स वाई। तो दोस्तों यहाँ से आ गया आपका -1 इंटू 1। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोस्तों एक्स स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, तो यह आ जाएगा आपका आंसर -1/2। दोस्तों ये आ गया आपका आंसर -1/2। ईजी है, करने का तरीका सरल है। आप इस तरीके के क्वेश्चंस में और भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। बट कभी दोस्तों ऐसा होता है यहाँ पे हमारे साथ कि बहुत सारी कंडीशंस में कभी ऐसा होता है कि नीचे बेस में 0 नहीं बन पाता। दोस्तों यहाँ पे इसका ध्यान रखना कि कभी मतलब चलिए मैं आपको एक एग्जांपल लेकर बताता हूँ इसमें, कि कभी ऐसा आ गया 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। ठीक है, इस तरीके से आ गया। तो आप यहाँ पे ना तो x को 0 ले सकते, ना तो y को 0 ले सकते, ना तो z को 0 ले सकते। इसका कारण क्या है, इसका कारण है कि यदि बेस में 0 आ गया तो इन्फिनाइट फॉर्म बन जाएगा। इसलिए इससे बचने के लिए हम यहाँ से ऐसी वैल्यूज को ले सकते हैं। दोस्तों इसका आप विशेष ध्यान रखना। अभी मैं 1-2 क्वेश्चंस में आपको और चीज़ें सिखाता हूँ मैं। चलिए, मैं आई होप कि आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। कॉन्सेप्ट वही पुराना है, करने के तरीके वही पुराने हैं, बस थोड़े क्वेश्चंस में चेंजेस हैं। दोस्तों एक और अगला क्वेश्चन है हमारा, चलिए अभी मैं आपको बहुत बहुत बेहतरीन चीज़ें अभी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, यदि मैंने कहा आपसे कि a + b = 1 हो तो, ये भी प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है, a³ + b³ + 3ab = k। तो आपको दोस्तों वैल्यू बताना है k का मान क्या होगा। इसके ऑप्शन है 1, 3, 5, 7, ये ऑप्शन है इसके। अब मैंने ये कहा आपको कि एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन में कितने वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल हैं। एक इक्वेशन में 2 वेरिएबल हैं, तो आप एक को अपनी मर्जी का रख सकते हैं। मतलब आपने यदि इसको दोस्तों 0 माना तो एक जो है, ए की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो नो डाउट आप रख सकते हैं। आप अपने मन से यहाँ पे कोई भी एक वैल्यू को रख दें, जिससे यहाँ से ऑटोमेटिक बी की वैल्यू हो जाएगी। लेकिन दोनों का जो सम है वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यहाँ से ए की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 1। ठीक है, अब यहाँ से b की वैल्यू 0 है तो ये पूरा भाग क्या होगा, कट जाएगा। तो a का क्यूब, दोस्तों a की वैल्यू कितनी आई, 1, तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब 1 = k। तो दोस्तों ये आपका आ गया आंसर। दोस्तों बहुत सरल क्वेश्चंस हैं, करने के तरीके भी इजी हैं, बस ये चीज़ें आपके लिए नहीं हो सकती हैं। तो आप इसको पूरा समझें, बढ़िया समझें, तरीके से समझें, मैं जो कह रहा हूँ मेरी बातों को सुने और क्वेश्चंस में अप्लाई करें। दोस्तों मेरा अगला मैंने जो क्वेश्चन लिया है, वो क्वेश्चन है x + y + z = 6, x² + y² + z² = 20 हो तो आपको वैल्यू बतानी है x³ + y³ + z³ -
3xyz की आपको वैल्यू बतानी है। और दोस्तों आपके ऑप्शन है 64, 70, 72 और 76। ये भी एसएससी का प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन अभी जो रेलवे के जो एग्ज़ाम हुए सो इसमें बहुत सेटों में क्वेश्चन पूछा गया। सीपीओ के अभी जो क्वेश्चन एग्ज़ाम हुए तो उसके बहुत सारे सेटों में क्वेश्चन पूछा गया। तो दोस्तों क्या कर सकते हैं, मतलब मैं आपको इसका एक बेहतरीन तरीका बता रहा हूँ करने का। अभी जो हमने करा वही चीज़ मैं आपको रिपीट करके बताता हूँ। दोस्तों एक्स वाई जेड है, तो आप यदि जेड को 0 मानते हैं दोस्तों ये 0 हो गया। मैंने क्या कहा आपसे कि यदि आप z को क्या मानते हैं, 0 मानते हैं। यदि आपने z को 0 माना तो दोस्तों x प्लस वाई की वैल्यू टोटल कितनी आई, 6। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू टोटल कितनी आई दोस्तों, कितनी आई, 20। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए। थोड़ा सा आपने दिमाग लगाया तो दोस्तों आप क्या कह सकते हैं कि यहाँ से x की यदि वैल्यू मैं 4 लेता हूँ और y की वैल्यू में कितनी लेता हूँ दोस्तों, भी लेता हूँ, है ना। x की वैल्यू में दोस्तों इसमें आपको निकालना है टोटल जो है, चलिए x की वैल्यू मैंने लिखा है क्या कहा, 4, y की वैल्यू आपसे कहा 2। अब देखिए यदि आप 4 का स्क्वायर लेते हैं तो दोस्तों 16 और 2 का स्क्वायर लेते हैं तो दोस्तों कितना, 4। तो दोस्तों 16 और 4 आपका कितना हो गया, 20 हो गया। ठीक है, मतलब x की वैल्यू आप ले सकते हैं 4 और y की वैल्यू आप क्या ले सकते हैं दोस्तों, 2। मतलब x और y की जो आपने वैल्यू ली है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहाँ से z को आपने 0 माना था तो दोस्तों ये दोनों क्या हो गए, 0 हो गए। तो x का क्यूब, x को आपने क्या माना, 4 माना, तो 4 का क्यूब दोस्तों कितना हो गया, 64 हो गया। y को आपने 2 माना तो 2 का क्यूब 8, तो दोस्तों 64, और आपका आंसर कितना आ गया दोस्तों, 72। ईजी है, सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। आप 1-2 बार समझेंगे, बढ़िया समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं, कुछ क्वेश्चंस में हम 0 नहीं ले सकते, तो वो क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं दोस्तों, इसकी प्रैक्टिस ज़रूरी है। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो शायद न शायद आपको दिक्कत हो सकती है आगे, इसलिए आपके लिए प्रैक्टिस सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा इसके लिए। चलिए दोस्तों मैं आपसे कहता हूं कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हो तो आपको वैल्यू निकालनी है एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई जेड है ये, जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स वाई की आपने वैल्यू निकाली, और आपके ऑप्शन है दोस्तों इस तरीके से। अब इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, सबसे पहली जरूरी चीज़ है। अब आप कहेंगे मुझसे कि सर ऊपर नीचे x का y का z का गुणा कर दो, तो मैंने कहा ठीक है सर, गुणा कर दिया मैंने। x का मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया x का क्यूब, x का क्या तो हो गया एक्स वाई जेड, प्लस यहाँ से किया y का तो दोस्तों ये हो गया y का क्यूब, इसका यहाँ से हो जाएगा, ये भी हो जाएगा एक्स वाई जेड। यहाँ से आप करेंगे तो ये हो जाएगा z का क्यूब, यहाँ से करेंगे एक्स वाई जेड। आपने एलसीएम लिया एक्स वाई जेड का, ये आ गया। अब ये जो हो जाएगा दोस्तों, सॉरी इसमें एक ऑप्शन 0 भी है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। तो दोस्तों एलसीएम आपका सेम आया, आपने रखा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। अब यहाँ पे एक इक्वेशन होती है कि जब एक्स वाई जेड 0 होता है तब यहाँ से एक फार्मूला होता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर दोस्तों क्या होता है, 0 होता है। अब बराबर 0 हुआ तो दोस्तों बराबर 0 में ये 0 कब होता है, जब a प्लस बी प्लस सी 0 होता है, मतलब a प्लस बी प्लस सी का जो सम होता है वो 0 होता है, एक फार्मूला होता है। तो यहाँ से मैं आपसे कहूँ तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर दोस्तों ये क्या हो गया, 3abc। ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर हो जाएगा 3abc। तो दोस्तों क्या मैं यहाँ से abc मतलब एक्स वाई जेड, तो यहाँ से क्या मैं रख सकता हूँ 3xyz अपॉन
एक्स वाई जेड, तो दोस्तों एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड का था, तो आपकी जो वैल्यू आई वो दोस्तों कितनी आ गई 3। मतलब यहाँ से आप इक्वेशन को इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन यदि मैं आपसे कहूँ कि इस तरीके से हम सॉल्व नहीं करते हैं, दूसरा तरीका यदि हम यूज़ करते हैं, तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है। अब यहाँ पे सीखने लायक बात यह है, जरूरी है कि आप z की वैल्यू 0 नहीं ले सकते। आप z की वैल्यू 0 नहीं ले सकते दोस्तों। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि यहाँ पे आप यदि 0 रखेंगे तो दोस्तों ये पूरी इक्वेशन, मतलब ये जो पूरा जो बेस है ये 0 हो जाएगा, तो पूरा इन्फिनाइट हो जाएगा। ये भी आप 0 रखेंगे तो पूरा इन्फिनाइट हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे चलो ठीक है, लेकिन ये इन्फिनाइट आपका बनना नहीं चाहिए। तो आप अब वैल्यू आप क्या रख सकते हैं जिससे ये चीज़ें आपकी बेहतर तरीके से सॉल्व हो जाए। तो दोस्तों आप यदि x की जगह पे हर बार, यदि मैं अभी जो वैल्यू बता रहा हूँ हर बार रखो, x की जगह पे दोस्तों आप रखो 1, ठीक है। आप यहाँ पे रखो y की जगह पे दोस्तों रखो 1, z की जगह पे 1, और इसकी जगह पे दोस्तों आप रख दो -2, आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा, आप करके देख लेना। मैंने क्या कहा दोस्तों, x बराबर रख दो 1, y बराबर रख दो -2, और z बराबर रख दो 1, आपका आंसर आ जाएगा। आप करके देख लेना, इसको करके देख लेते हैं अपन। x बराबर 1 रखा तो 1, y इंटू जेड करा तो दोस्तों कितना आ गया -2, प्लस y का स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर दोस्तों कितना 4, x z यदि मैंने रखा यहाँ से x और z रखा मैंने, तो x और z कितना होगा दोस्तों 1, प्लस z स्क्वायर मतलब दोस्तों कितना 1 का स्क्वायर 1 अपॉन एक्स वाई मतलब कितना माइनस का 2, तो ये 2 और ये माइनस का हो जाएगा। तो दोस्तों ये माइनस का हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से 4 माइनस आधा और आधा 1, तो ये दोस्तों आपका आंसर कितना आ गया 3। मतलब आपको यदि इक्वेशन में, मतलब यदि क्वेश्चन में यदि आपको फार्मूला नहीं भी पता है तो भी आप वैल्यू को सेटिस्फाई करके उसका आंसर इजीली ला सकते हैं, ठीक है। मैं आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। मेरे साथ पूरे सेशन में बने रहिए, पूरे सेशन में आप बने रहिए, पूरे सेशन में दोस्तों बने रहेंगे तो बेहतर आपको समझ में आएगा। अन्यथा चीज़ें कम समझ में आएंगे तो आप फिर कहेंगे कि सर समझ में नहीं आया। दोस्तों यहाँ से मैं कहूँ आपसे, एक और मैंने क्वेश्चन लिया, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 0 हो तो आपको वैल्यू बतानी है 1/x² माइनस वाई जेड प्लस 1/y² माइनस जेड एक्स प्लस 1/z² माइनस एक्स वाई की वैल्यू आपको बताना है क्या होगी। दोस्तों इसका ऑप्शन है 3, 1, x प्लस वाई प्लस जेड, और ये दोस्तों क्या हो गया 0। अब आप कहेंगे कि सर z बराबर 0 रख दें, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप बताइए। हम यदि इसको निकालेंगे तो हम इसको क्या कर सकते हैं, सोचिए। यदि आप यहाँ पे z बराबर 0 भी रखते हैं तो ये दोनों हो जाएंगे 0, फिर इन दोनों को आपको 0 करना पड़ेगा, जो आप कर नहीं सकते। y की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, x की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, और यहाँ पे ये साफ साफ शब्दों में कह रहा है कि x y z इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये लो, एक और कंडीशन बढ़ गई इसमें, एक और कंडीशन बढ़ गई कि x y z इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब आप 0 नहीं ले सकते। मतलब आपको यहीं पर एक ऐसी वैल्यू क्रिएट करना पड़ेगा जो आपका क्या वैल्यू दे 0। अब वो वैल्यू क्या हो सकती है दोस्तों, बताइए। अगर मैं यहां से, आप टोटल उसको समझिए, टोटल समझिए कि क्या चाहता है क्वेश्चन। यहां से यदि आप इसको मानते हैं 2, एक्स वाई को आपने माना 2, यहाँ से आपने इसको माना 2, ठीक है दोस्तों, ठीक है। चलिए ये हो गया -2, ये हो गया -2, और ये हो गया 4। -2 -4 में से 4 का दोस्तों कितना आ जाएगा 0। अब इस हिसाब से आप इसमें वैल्यू को पुट करिए। तो दोस्तों यदि मैं यहाँ से x बराबर दोस्तों रखता हूँ 1, x बराबर कितना रखा 1, तो -2 लाने के लिए मुझे यहाँ से y की वैल्यू कितना रखना पड़ेगा, -2 रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे
y बराबर, अब देखो आपको 4 लाना है, वो भी किसका लाना है, प्लस का लाना है। तो यदि आपने यहाँ रखा माइनस का 2, तो दोस्तों z बराबर भी कितना रखना पड़ेगा आपको, माइनस का 2 रखना पड़ेगा। आपको समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से बेहतर। क्या हो गया देखो, 2 एकम 2, माइनस का 2, 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा आपका z की वैल्यू आपने कितनी मानी, माइनस का 2 मानी, वो दोस्तों x की वैल्यू कितनी मानी थी, 1 मानी थी, तो ये हो गई आपकी वैल्यू। मतलब आपने रखा x बराबर 1, y बराबर -2 और z बराबर भी आपने दोस्तों कितना रखा, -2। अब यहाँ से आप इसको क्वेश्चन के अंदर सेटिस्फाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको करना। अब इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे, मैं आपसे कह रहा हूँ xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स में जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे, आप इसमें इजीली इसको रख कर आप सेटिस्फाई करिए, आपका आंसर डेफिनेटली आएगा ही आएगा। लेकिन दोस्तों इसमें एक जब जो बात इसका खासा ख्याल रखना पड़ेगा कि यहाँ पे अपॉन में, डिनोमिनेटर में, हर में आपका 0 ना बने, क्योंकि यदि 0 बना तो आपका जो नंबर है वो इन्फिनाइट हो जाएगा और आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन आपका इन्फिनाइट हो जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, मैंने आपके लिए 2 बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस लेकर आया हूँ आज। मतलब कुछ नया आज अपन सीखेंगे जाते जाते का मतलब ये है कि आऊँगा अगले लेक्चर में, मतलब तीसरा पार्ट भी बनाऊँगा, ऐसा नहीं है तुम्हारे लिए। शानदार क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन है दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 13a प्लस 13 अपॉन a प्लस 34। दोस्तों इसका आपको करना है फैक्टराइज करना है दोस्तों। इसके आपको गुणनखंड निकालना है। गुणनखंड कैसे निकलेंगे भैया, 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शन से आपको काम करना है। गुणनखंड कैसे निकालें, अब ये ध्यान दीजिए दोस्तों। मैंने कहा कि a की जगह सबको a रख दो, तो a रखा तो दोस्तों 1 और 1 आपका हो गया 2, a रखेंगे तो ये दोनों आपके क्या होंगे, कट जाएंगे। तो दोस्तों 34, 35 और 1 36, मतलब जो टोटल इसका जो सम आया दोस्तों, टोटल इसका जो सम आया, वो टोटल इसका जो सम दोस्तों कितना आया, 36 आया दोस्तों। कितना आया टोटल सम इसका, 36 आया। अब यहां से मुझे टोटल सम उसका 36 निकालना है, तो दोस्तों ये तो दोस्तों कट जाएगा, ये भी कट जाएगा दोस्तों, प्लस माइनस, क्योंकि 1 रखोगे यहाँ पे भी 1 रखोगे तो 1 से 1 कट जाएगा, प्लस का और माइनस का। दोस्तों ये कट गया दोस्तों, ये कट गया, ये कट गया दोस्तों, ये तो ऑप्शन ही पूरा कट गया। अब यहाँ से देखो 36 चाहिए मुझे क्या चाहिए, 36 चाहिए। 36 चाहिए तो 9 चौके 36, लेकिन माइनस अड़ गया, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 9 चौके 36, लेकिन माइनस और माइनस क्या हो गया दोस्तों, प्लस हो गया। मेरा आंसर क्या आ गया, सेकेंड ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन क्या था दोस्तों, a माइनस 1 अपॉन a माइनस 4, a माइनस 1 अपॉन a माइनस का 9 दोस्तों। विथ इन सेकेंड आपका आंसर आ रहा है, विथ इन सेकेंड। अब यहां से इसको भी चेक कर लेते हैं, तो माइनस का 4 प्लस का 9, तो 9 चौके 36 किसका आएगा, माइनस का 36 आएगा। जो आंसर का नहीं है -4 और प्लस का 9, ये भी माइनस का 36 आएगा। लेकिन आपका जो आंसर है वो क्या है दोस्तों, सेकेंड वाला, a माइनस 1 अपॉन a माइनस 4, a माइनस 1 अपॉन a माइनस 9 दोस्तों। ये तरीका यदि आप किसी भी क्वेश्चन, फैक्टराइज के किसी भी क्वेश्चन में आप यूज कर सकते हैं, तो विच इन 2 से 3 से 4 सेकंड के अंदर आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। मेरे हिसाब से ये तरीका आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। और इसी तरह के जो अगले जो मेरे वीडियो आने वाले हैं, उसी वीडियो के अंदर आपको इससे भी बेहतरीन ट्रिक्स और तरीके आपको मिलेंगे। और जो भी स्टूडेंट आज नए हो, जिन्होंने पिछला मेरा वीडियो नहीं देखा हो, तो एक बार वो पिछला वीडियो देखें, वहां से भी आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। और जो मेरा अगला जो वीडियो आने वाला है, उसके अंदर मैं आपको बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा। मतलब जो आप कह रहे होंगे कि सर अभी आप इस टाइप के जो क्वेश्चंस नहीं समझा रहे हैं हमें, मतलब आप कहेंगे कि सर आप इस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो नहीं समझा रहे हैं, मतलब आप कहेंगे कि सर आप इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं समझा रहे हैं हमें, आप इस टाइप के जब क्वेश्चंस कब समझाएंगे। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि थोड़ा सा वेट करें आप। जो डाटा अभी तक आप लोगों ने बहुत मुश्किल से पढ़ा होगा, मतलब बहुत मेहनत करके पढ़ा होगा, वो डाटा मैं आपको पहले इजीली पढ़ाऊंगा। इसके बाद ये सब चीज़ें तो आपकी पढ़ी हुई हैं, लेकिन इनकी में मैं बहुत बेहतरीन ट्रिक्स के साथ आपको ये सब चीज़ें मैं समझाने वाला हूँ। मेरे साथ बने रहिए अगले वीडियो में। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।